तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं हूं आप सभी का गाइड, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मेंटोर प्रशांत वाशने। आप सभी का सीसीबी स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और हम जो बोर्ड की जर्नी है हमारी, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या क्या किया है वो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए कि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये किससे रिलेटेड है ना, और क्या क्या अभी तक हो चुका है। तो हम जो है यहाँ पर क्लास 10th की जो मैथ्स की किताब है, या कह सकते हैं एनसीईआरटी है हमारी, उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, या उसको हम डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए? हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या करा दिया है आपको, या कह सकते हैं हमारी जो प्रीवियस क्लासेस है वो किस किस टॉपिक पर हुई है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ, जिससे जो हमारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो अभी तक हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो थी हमारी सिलेबस एनालिसिस की, जिसमें हमने जो सीबीएसई का सिलेबस है क्लास 10th मैथ्स का, है ना, बोर्ड एग्जाम्स का जो सिलेबस है हमारा, उसको हमने बहुत ही डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था। उसी वीडियोस में हमने सारे चैप्टर्स के बारे में बताया था कि आपके कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, और दूसरी बात क्या क्या उसके लिए हमारी रणनीति है ना, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजीज है, जिससे हम सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कॉन्कर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारी पहली वीडियो ये थी। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसको हमने नेक्स्ट हमारी क्लासेस में या क्लास में स्टार्ट कर दिया था, है ना। रियल नंबर्स क्या होता है, तो इसके लिए भी मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको सारे नंबर्स के बारे में, सारे इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। देन उसके बाद हमने करी थी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन समझे थे, जिसमें हमने समझा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है ना। और हमने उसके बाद जो है दो थ्योरम्स थी जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड थी, वो हमने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से समझी थी यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, अब आप कहेंगे सर कि क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने बच्चों जो प्रीवियस क्लास थी हमारी उसमें कंप्लीट करा दिया था। तो इसी वजह से आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसके बाद करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 is irrational। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इससे रिलेटेड कई सारी बातें थी जो मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया था, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने किया था कि प्रूव करना है हमें √5 को एज अ इरेशनल नंबर। तो उसमें मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट थे, कई सारी छोटी छोटी माइनर बातें थी जो मैंने आपको बताई थी, जो कि क्वेश्चन करने के लिए आवश्यक है आपको जानना। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम वही बातें करेंगे, बट जो कुछ चीजें हैं आपको समझनी हो, अगर आपको इरेशनल के बारे में समझना है ना, या फिर कह सकते हैं हम कि इसको कैसे मैंने प्रूव किया था, तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो। और जो थ्योरम्स कराई थी मैंने इससे पहले, एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो थ्योरम्स थी हमारी, थ्योरम 1.2 एंड 1.3, ये दोनों ही थ्योरम्स आपके लिए मैंडेटरी हैं समझना, क्योंकि उन्हीं पर बेस है हमारा, वो थ्योरम्स जो है ना वो हमारी बेस है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमें इसको करने से पहले आपको मैं एक सजेस्ट करता हूं कि वो थ्योरम्स को आप एक बार फिर गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम सॉल्व करते हैं।
अब पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है, देन उसको क्या करेंगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। हमें क्या करना है बच्चों, 3 + 2√5 को एक इर्रेशनल प्रूव करना है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है आप सभी पूछेंगे। आप सभी मतलब कहने का ये है मेरा कि जो हमारे नए बच्चे जो हमसे जुड़े हैं वो पूछेंगे कि सर इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ इसका इंट्रो है इर्रेशनल को वो बता देता हूँ आपको, जिससे आपको कोई भी परेशानी या कोई भी डाउट ना रहे। इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में ना लिखे जा सके, जहां पर P और Q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स ठीक है बच्चों। तो ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और P और Q क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम स्मॉल q ले लेते हैं जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो, जो q है हमारा 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इसके अलावा हमारे 2 पॉइंट्स और थे जिससे हम इर्रेशनल को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि नॉन रिकरिंग होते हैं। अब आप पूछेंगे कि नॉन रिकरिंग क्या है। नॉन रिकरिंग इन द सेंस कि वो कभी भी हमारे रिपीट नहीं होते, जैसे पॉइंट के बाद 3 1 5 7 8 9 3 7 8 ऐसे करके ये चलते ही जाएंगे, कभी भी कोई भी नंबर हमारा पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होगा, मतलब क्या है, नॉन रिकरिंग है। दूसरा एक और पॉइंट था हमारा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, या कह सकते हैं ये आगे तक ऐसे ही चलते जाएंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। जैसे इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है पाई। पाई सभी बच्चों को पता होगा पाई क्या होता है, एक बहुत ही फेमस और एक नोन वैल्यू है ना, जिसकी वैल्यू होती है 3.1425 ऐसे करके ये आगे तक चलती ही जाती है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। तो ये हमारा एक फेमस एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर्स का। मुझे आशा है आपको इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से समझना है हमारी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर मैंने बहुत अच्छे से और कई सारे एग्जाम्पल लेके आपको मैंने समझा रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमारा क्वेश्चन पिछला वाला था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमने देखा था √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना। √5 को कैसे हमने इर्रेशनल प्रूफ किया था, तो √5 को हमने पहले एज्यूम किया था एक रेशनल नंबर, है ना, आगे उसको हम फर्दर सॉल्व किया था, देन जो हमने अजम्पशन की थी उसी को हमने क्या प्रूफ किया था, रॉन्ग प्रूफ किया था। अब हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई तो वो नंबर क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो करना है, बट एक दो स्टेप हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट होंगे इसमें, बस वही आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसे समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि कई सारे बच्चों को पता होगा, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, है ना बच्चों, तो नंबर क्या आएगा, एक वो भी इंटीजर ही आएगा। अब इंटीजर आया तो इट मींस ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर समझ में आता है ना आपको, रेशनल नंबर मतलब इर्रेशनल का टोटली ऑपोजिट। ये हमारा कैसा था, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बट ये जो नंबर है रेशनल नंबर वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वो हमारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से माइनस करते हैं तब क्या आएगा, तब भी वही इंटीजर ही आएगा हमारा। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर। नेक्स्ट, जब भी हम दो इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है, एक हमारा इंटीजर। सिंपल है ये तो ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर।
ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हमारा क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जिससे कोई भी आपको डाउट या इश्यू ना रहे। अगर हम दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो भी रिजल्ट क्या आता है हमारा, इंटीजर। मुझे जहां तक लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ केवल बात आपको क्या समझनी है, जब कभी भी दो इंटीजर में प्लस का रिलेशन हो, या कह सकते हैं दोनों का एडिशन हो, तो वो भी एक इंटीजर आएगा। इंटीजर आएगा तो वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर। सेम अगर दोनों के बीच माइनस है, या कह सकते हैं हम दोनों को माइनस करते हैं, तो भी क्या आता है, एक हमारा इंटीजर, वो भी क्या होता है, एक हमारा रेशनल नंबर। सेम डिवीजन के केस में और सेम ही किसके केस में, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के केस में, तो क्या आता है हमारा इंटीजर, और वो क्या होता है हमारा एक रेशनल नंबर। आप चाहे तो इसको साइड में, है ना, नोटबुक आपने ले ली होगी, है ना, मुझे पता है कि आप सभी नोटबुक और पेन लेके ही बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, है ना, और आपकी रिटेंशन पावर है वो मजबूत होगी। तो आप नोटबुक के साइड में एक नोट पॉइंट डालकर इसको ऐसे बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है आप आगे यूज कर सकें। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, तो अब फर्दर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही हमें फॉलो करना है प्रोसीजर। 3 प्लस टू रूट 5 को क्या मानना है हमें, एक रेशनल नंबर। तो लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational। ठीक है बच्चों, तो हमने वही पहला हमारा स्टेप हमने किया कि लेट अस अज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 is a रेशनल नंबर। नेक्स्ट स्टेप, अब ये रेशनल है तो हमें पता है कि ये p/2 के फॉर्म में आएगा ही आएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 plus 2 root 5 is equals to a/b। a/b के फॉर्म में लिख लिया हमने। अब यहाँ पर a और b क्या है हमारे, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, a and b आर को-प्राइम इंटीजर्स कह सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, हमने a/b के फॉर्म में लिख लिया है ना। अब हमें आगे जो फर्दर जो स्टेप है वो क्या करना है, हमारी जो यहाँ पर रूट की वैल्यू है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमने वहां पर हमारे पास सिंगल वैल्यू थी, सिंगल वहां पर रूट 5 था जिसको हमने सॉल्व किया था, तो वहां तो ये झमेला करना नहीं है, केवल यहाँ पर है थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ पर हमें रूट वाली वैल्यू को सेपरेट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। आपने अगर रूट वाली वैल्यू को सेपरेट कर दिया तो आप समझो आपका क्वेश्चन 80% हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम इसको फर्दर आगे जो है सेपरेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3 अपॉन में 1 होता है ना। 3 यहाँ प्लस का था, इधर ले गए तो किसका हो गया, माइनस का। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 2 रूट 5 इज इक्वल टू, अब a माइनस, अब यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, b हमारा एलसीएम आ जाएगा, है ना, ये कह सकते हैं b मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास b है ना, और b से अगर b को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 को हम कहा मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में, तो अब 1 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा a। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या है 1, अब यहाँ b को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, b। तो b को हमें कहा मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर में, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 3b। ये हमारा एक जो एलसीएम लेकर हमने इन दोनों वैल्यूज को एक कंबाइन वैल्यू बना लिया। ठीक है, अब यहाँ एक 2 और रह गया, 2 को भी हमें उधर ले जाना है, तो रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है बच्चों, और मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b
अपॉन 2b। ठीक है बच्चों, अब ये हमने क्या किया, यहाँ पर ये रूट वाली वैल्यू है उसको हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, है ना। तो ये हम इसको बॉक्स में ऐसे इसको कर देंगे जिससे कि समझ में आए। अब यहाँ पर हमारा 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आपको क्या करना है, दो बातें हैं जो यहाँ लिखनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, फुल आउट ऑफ फुल इस वाले क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ हमें एक चीज समझनी है, यहाँ पर क्या करना है, ए क्या है हमारा, एक यहाँ इंटीजर है, -3 क्या है यहाँ पर हमारा एक इंटीजर है, मल्टीप्लाई बी क्या है, बी भी इंटीजर है, अपॉन, अब अपॉन में देखेंगे 2 क्या है हमारा एक इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है, बी भी क्या है हमारा एक इंटीजर है। अब यहां से हमको देखना है, ये कॉन्सेप्ट जब भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर यूज होगा, है ना। तो अब हम देखें तो i का मल्टीप्लाई i में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक इंटीजर मिलेगा ना। अब उसमें से हम i को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, वहां भी इंटीजर मिलेगा, और अपॉन में ये i का दो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक इंटीजर। अब i अपॉन i को डिवाइड करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको, एक फाइनल रिजल्ट इंटीजर मिलेगा। यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो वो क्या होगा हमारा, एक रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये लास्ट में हमारा जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं या कह सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि √5 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर, और इरेशनल के बराबर में क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। क्या कभी पॉसिबल है ऐसा कि एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो, नहीं है ना। तो वही चीज हमें क्या लिख देनी है यहाँ पर, नोट डाउन कर देनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो ए एंड बी, एक मिनट क्या था, हाँ तो क्या लिखेंगे बच्चों हम, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, so a minus 3b upon 2b is a rational number। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा अभी क्वेश्चन। आगे का जो पार्ट है वो मैं ऊपर से इरेज करता हूँ, उसके बाद इसको फर्दर कैरी ऑन करेंगे। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं हाथों हाथ, है ना। तो चलिए हम ऊपर का पार्ट जो है इरेज कर देते हैं या फिर आपको एक और बार एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट अस अज्यूम हमने क्या किया था, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमें इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें स्टेप पता है कि क्या करना होता है, पहले उसको रेशनल मानना होता है, फिर लास्ट में अपने आप को ही गलत ठहराकर वहां उसे इरेशनल प्रूफ कर देना होता है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हमने फॉलो किया। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कंसीडर करके चले हम इसे, रेशनल नंबर है तो ये नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन b के इक्वल हो जाएगा। और a और b क्या है हमारे, को प्राइम नंबर्स है ना, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता रखा है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है हमने क्या करना था, यहाँ पर जो रूट वाली वैल्यू थी उसको सेपरेट करना था। तो यहाँ पर हमने 3 को यहाँ ले गए तो ये माइनस का 3 हो गया। तो 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b -3। अब यहाँ √5 के साथ 2 है तो 2 को भी हमें कहाँ ले जाना होगा, राइट हैंड साइड पर। तो √5 की वैल्यू आ गई हमारी a -3b/2b। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हमने क्या किया, अपना एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हमने लिया, उसके हिसाब से इसको फर्दर सॉल्व किया। अगर दोनों यहाँ पर a भी इंटीजर है ना, 3 भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, अपॉन में 2 भी है एक इंटीजर और b भी एक क्या है, इंटीजर। इन सभी को हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वो भी एक इंटीजर आएगा। अगर इंटीजर आता है तो वो क्या होता है, एक हमारा
रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर होता है, लास्ट में हमने एक ये बात लिखनी है, जो लास्ट के स्टेटमेंट है उसी पर हमारा पूरा आंसर जो है वो डिपेंडेंट है। तो ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर है ना, वो हम कंसीडर करके चले थे। तो सो ए माइनस 3b अपॉन 2b एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, है ना। ये बात हमने यहाँ पर लिख दी। अब आगे का जो है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। ये जो हमने बॉक्स वाली वैल्यू है इसको केवल छोड़ देंगे, बाकी का इसको इरेज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, एक रेशनल नंबर। यहां पर हम लिखेंगे बट वी नो दैट √5 is a irrational। नंबर। अब हमने भाई यहाँ पर ये क्यों लिखा, अब क्वेश्चन हमारे साथ चालाकी खेल रहा है, तो हमने भी क्या किया, क्वेश्चन के साथ चालाकी खेल दी, है ना। क्वेश्चन ने, अभी तक हमने क्वेश्चन क्या करे थे, सिंपल रूट वाले, अब यहाँ पर उसने 3b प्लस दे दिया, तो इसीलिए हमने अपना यहाँ पर दिमाग लगाया, इसको तो रेशनल प्रूफ कर दिया, है ना बच्चों, और इसको क्या प्रूफ कर दिया, इर्रेशनल। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इर्रेशनल इज इक्वल्स टू रेशनल, है ना। तो क्या ये जो इक्वेशन है, क्या ये जो बात है कभी भी सेटिस्फाई कर सकती है हमारे मैथ्स के रूल के हिसाब से, कोई भी इरेशनल नंबर क्या रेशनल के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सिंपल ऐसे करके शो कर देंगे कि इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर। तो हेंस यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर आर assumption our assumption 3 प्लस, क्वेश्चन क्या था हमारा, हाँ 3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। अब यहाँ पर इसका काम हो चुका है, तो उसको भी हम इरेज कर देते हैं नीचे वाले पार्ट को। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट में एक और जो स्टेटमेंट है वो लिख देना है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो हेंस 3 प्लस 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्या किया हमने, एक और बार समझ लेते हैं। हमने यहाँ लिखा बट वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अभी तक क्वेश्चंस करे हैं हमने, वहां पर हमने पाया है कि √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। तो उसी जो एक कंडीशन है उसको यूज करके यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया। इसी से बाइफरगेट किया हमने कि इरेशनल इज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर, जो कि हमें हमारे फर्दर सॉल्यूशन में शो कर रहा था, है ना। ये हमने यहाँ शो कर दिया। लास्ट में हमने क्या लिखा, देयरफॉर आवर अजम्पशन, जो हमारी अजम्पशन थी कि जो 3 प्लस 2√5 है एक रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया यहाँ, इज रॉन्ग, वो गलत प्रूफ हो गया यहाँ पर। लास्ट में एक लाइन जो कि टीचर को खुश करने के लिए लिख सकते हैं आप, हेंस 3 प्लस 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलिए आप नोट कर सकते हैं इसको। हाँ तो चलिए अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। टाइमिंग क्या रहा, हाँ तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है।
उसका फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट द फॉलोइंग इज इरेशनल्स। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा पार्ट है जो थोड़ा सा ट्रिकी है और इजी भी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना है यहाँ पर, है ना। वही चीजें जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी है वही सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पर भी करनी है। तो चलिए इसको भी हम करते हैं। वही मेथड्स यूज करना है। लेटस, अब मैं चाहता हूं ये वाला जो क्वेश्चन है आप अपनी नोटबुक में मुझसे पहले करें और मेरे साथ फिर उसको क्या करें, कंटिन्यू करें और टैली करें, मतलब देखें आपने सही किया है या नहीं। तो चलिए लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज a rational number। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आपको सीधा जाकर वापस आना है बस, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट जो है हमारा 1/√2 क्या हो जाएगा, a/b के बराबर। ठीक है बच्चों, a और b क्या है हमारा, वो भी लिख देते हैं। a and b आर को-प्राइम इंटीजर्स। आप कंफ्यूज मत होना है कि हम यहाँ पर इंटीजर्स भी लिख रहा हूँ। मैं जो इंटीजर्स यहाँ लिख रहा हूँ वो केवल एक समझने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि नंबर सारे इंटीजर्स ही होते हैं, है ना। तो केवल एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर यहाँ पर ये हमने लिखा कि ए और बी क्या है हमारे को-प्राइम्स। अब यहाँ पर हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि पहले ऐसे लिखना है a अपॉन b के फॉर्म में, फिर हमें रूट वाली वैल्यू को क्या करना है, सेपरेट कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स लिखनी है। अब यहाँ पर ये वैल्यू क्या दे रखी है, 1/√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अब इसको सेपरेट करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरा रेसिप्रोकल कर सकते हैं। क्या है भाई, रेसिप्रोकल। तो चलिए करते हैं ऑन रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है इसको समझना कुछ नहीं है, केवल हमें रेसिप्रोकल में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना होता है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी √2 इज इक्वल्स टू b ओवर a। आ गई हमारी वैल्यू √2 इज इक्वल्स टू b ओवर a। हमारा b क्या था यहाँ, डिनोमिनेटर, तो वो यहाँ क्या बन गया, न्यूमरेटर। सेम यहाँ पर किया, √2 क्या था हमारा एक डिनोमिनेटर और यहाँ क्या बन गया, एक न्यूमरेटर। अब यहाँ पर आगे तो सॉल्व करना नहीं है, ये तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पर केवल वही स्टेटमेंट जो लास्ट वाली थी वो लिखनी है। तो √2 इज इक्वल्स टू b ओवर a। साइड में मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाए, कोई इश्यू ना हो। अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो बच्चों क्या आता है, एक इंटीजर आता है, इंटीजर आता है, और इंटीजर एक क्या होता है, रेशनल नंबर। सेम वही चीज यहाँ पर भी आ गई, √2 इज इक्वल्स टू b ओवर a। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, वही स्टेटमेंट, a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स, so b over a is a rational number। ठीक है बच्चों, सेम वही लाइन लिखी है मैंने। आप फिर से जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। मुझे आशा है आप सभी ने पहले ही कर लिया होगा, आप सभी केवल चेक कर रहे होंगे कि हमारा मतलब जो भी आपने किया है वो सही है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो आगे का जो दो स्टेटमेंट है वो लिख देते हैं।
A and B are co-prime integers, so B upon A is a rational number. यहाँ पर but root 2 is an irrational. लेकिन यहाँ पर जो रूट 2 है हमारा क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ हम लिख देंगे वही कि इर्रेशनल इक्वल है रेशनल के। क्या ये कभी हो सकता है कि इर्रेशनल रेशनल के बराबर हो? कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। तो यहाँ हम लास्ट जो एंडिंग लाइन है वो लिखेंगे और क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। देयरफॉर our assumption 1 upon root 2 is a rational number is wrong। वो यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हो चुकी है। लास्ट में एक और लाइन लिख देते हैं, इसको इरेज करने के बाद कंप्लीट ही कर देते हैं इसको। लास्ट में एक लाइन लिखनी है, हेंस 1 upon root 2 is a irrational number। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, केवल इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और रिवाइज करना है। आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूं, जिससे आप अपने घर पर कर सकते हैं और फाइनल जो है उसका आंसर होने के बाद कमेंट सेक्शन में कंप्लीटेड लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं नहीं, लिखना है आपको, है ना। क्वेश्चन करना है, फिर कंप्लीटेड हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर आई हैव कंप्लीटेड दैट होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए आप। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है अपने घर पर। तो होमवर्क क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 15 plus 3 root 7 is an irrational number। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है ना, और कमेंट सेक्शन में हमें कंप्लीटेड लिख के बताना है कि सर आई हैव कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन। तो बच्चों ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए एक्सरसाइज 1.2 के, है ना। तो ये था हमारा वीडियो। मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, इसीलिए हमें इसको स्टेप बाय समझना होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल है सीसीपी स्मार्ट क्लासेस, इससे आपको क्या करना है, जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी जो इस वीडियो को लाइक भी करें, है ना। और नेक्स्ट आगे का जो क्वेश्चन है वो हम फर्दर आने वाली क्लासेस में आपके लिए लाएंगे। ऐसे ही आपका और हमारा जो बॉन्डिंग है बनी रहनी चाहिए। और एक लास्ट बात, ये जो वीडियो है आप इसको अपने तक ना रखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हेल्प करने से ही हेल्प होती है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।